दोस्तों, हाल ही में जर्मन एम्बेसडर की तरफ से कुछ ऐसे बड़े बयान देखने को मिले जिसने चीन को हैरान कर दिया, क्योंकि इस बार जर्मनी न सिर्फ भारत को बहुत ही एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन देने की बात कर रहा है, बल्कि उन्होंने भारत के लिए इसकी जरूरत को चीन और पाकिस्तान की तरफ से बढ़ते खतरे की वजह से स्वीकार भी किया। इसका मतलब यह मामला सिर्फ एक डिफेंस डील का नहीं बल्कि एक पार्टनर को मजबूत बनाने का है। वहीं पर हमारी आज की दूसरी अपडेट डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को लेकर है, जिन्होंने चीन पर तीखा हमला किया और साफ चेतावनी चीन को दिया। और अपने बयान में उन्होंने चीन की एक ऐसी हरकत का जवाब दिया जिससे चीन अरुणाचल प्रदेश को भारत से अलग करना चाहता है और ग्लोबल लेवल पर अपना प्रोपेगेंडा मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन दोनों ही अपडेट को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत में मौजूद जर्मन एम्बेसडर फिलिप की तरफ से एक बड़ा बयान देखने को मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि जर्मनी भारत के साथ डिफेंस के क्षेत्र में अपनी पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए तैयार है और हम भारत को एडवांस सबमरीन देने के पक्ष में हैं। जर्मनी के एम्बेसडर ने खुलकर कहा कि एशिया में जर्मनी के बिजनेस फ्रंटलाइन पर भारत ही मौजूद है और वह भारत को बिजनेस के मामले में प्रायोरिटी देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत का बड़ा पड़ोसी यानी चीन की तरफ से आक्रामक व्यवहार देखने को मिल रहा है और पश्चिमी देश इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ पर जर्मनी के एम्बेसडर दक्षिण चीन सागर और इंडो पैसिफिक में चीन की हरकतों की तरफ इशारा कर रहे थे, जो कि अब भारत के लिए काफी बड़ी चुनौती बन चुकी है। इसी वजह से जर्मनी भारत को 6 एडवांस कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन देने का पक्ष में है। जर्मनी के एम्बेसडर ने अपने बयान में आगे कहा कि वह इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि जर्मनी सरकार भारत के साथ एडवांस टेक्नोलॉजी और सबमरीन डील को लेकर पूरी तरह से पॉजिटिव रुख रखती है और वह इस मामले पर भारत का समर्थन करते हैं। ऐसे में अब यह निर्णय भारत का होगा कि क्या हम G2G डील के तहत जर्मनी से ये सबमरीन खरीदना चाहते हैं या फिर नहीं। लेकिन जो भी हो, भारत और जर्मनी के डिफेंस रिलेशन आने वाले समय में काफी मजबूत होंगे और अगर ये सबमरीन डील होती है तो ये दोनों देशों के डिफेंस रिलेशन में लाइट हाउस का काम करेगी, जिससे आगे और भी कई बिलियन डॉलर के डील हो सकते हैं। बता दें, जर्मनी भारत के प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 डीजल इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल सबमरीन ऑफर कर रहा है, जिसके तहत भारत एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सर सिस्टम के साथ एडवांस पनडुब्बी की खरीद करेगा। यह डील 43,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की होगी और इससे हिंद महासागर में भारत की ताकत काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। हालांकि जर्मन U214 सबमरीन के अलावा यहाँ स्पेन हमें अपना S80+ सबमरीन भी ऑफर कर रहा है, जो काफी एडवांस है। वहीं पर अगर हम जर्मन और स्पेनिश सबमरीन के बीच में एक सिंपल कंपैरिजन करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि जर्मनी द्वारा भारत को ऑफर की जा रही सबमरीन स्पीड, रेंज और हथियारों की कैपेसिटी से लेकर क्रू मेंबर और कंप्यूटर कंट्रोल टेक्नोलॉजी के मामले में स्पेनिश सबमरीन से ज्यादा अच्छी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जर्मन सबमरीन स्पेन की सबमरीन के मुकाबले 50% से ज्यादा टॉर्पीडो लॉन्च करने में सक्षम है। हालांकि S80+ सबमरीन की AIP टेक्नोलॉजी टाइप 214 के मुकाबले ज्यादा रिफाइन और मॉडर्न है। मतलब दोनों में से भारत किसको चुनेगा, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। ये अपडेट अरुणाचल प्रदेश की धरती से हमारे डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से दिए गए एक बड़े बयान को लेकर है, जिसमें उन्होंने हाल ही में चीन की एक ऐसी हरकत को टारगेट और खंडित कर दिया जिसको चीन अपना मास्टर स्ट्रोक बता रहा था। दरअसल कुछ दिनों पहले चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 30 अलग अलग इलाकों के नाम बदल दिए थे और अपने कल्चर के आधार पर रखे थे, जिसने भारत में काफी आउटरीच लाया। लेकिन अब हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इस पर एक काफी समझदारी भरा बयान दिया। दरअसल हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि अगर भारत कल को चीनी इलाकों के नाम बदल दे तो क्या इससे चीन का वह हिस्सा भारत का हिस्सा बन जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। बिल्कुल इसी लॉजिक से अगर चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों के नाम बदलता है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और अरुणाचल प्रदेश जैसे हमेशा भारत का हिस्सा था वैसा ही आगे भी बना रहेगा। राजनाथ सिंह जी ने यह बयान अरुणाचल प्रदेश में एक इलेक्शन रैली को संबोधित करते हुए दिया और ये सब कुछ एक ऐसे समय पर हो रहा है जब चीन ने हाल ही में होटान एयरबेस में 4 साल के कंस्ट्रक्शन के बाद दूसरा एयर स्ट्रिप बना दिया। यह एयरबेस लद्दाख के काफी नजदीक है और 400 किलोमीटर के रेडियस में आसानी से चीनी फाइटर विमान और बॉम्बर के भारत के लद्दाख में एंटर कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये भारत के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। वहीं पर आगे हमारे रक्षा मंत्री ने बयान देते हुए कहा कि आज का भारत अपने सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध मेंटेन करना चाहता है, लेकिन अगर कल को कोई भी देश भारत के साथ जानबूझकर विवाद करेगा तो भारत के पास वह शक्ति और क्षमता है जिसके आधार पर हम अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले।
करें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।